हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए हम यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है 1000 की पावर में 999 एवं 999 के पावर में 1000 में कौन बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है तो इसे हमें पता करना है। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया है, मैं बता दे रहा हूं कि जिस संख्या का जिस बेस का पावर अधिक होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। जिसका पावर अधिक होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन इसमें से कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको छोड़ के, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 और 2। ध्यान दीजिए, पैटर्न पे चलता है। इसका पैटर्न ये है कि देखिए, यहाँ पे इसका बेस 1000 है तो पावर 999 है, इसका बेस 999 है तो पावर 1000। मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए 1000 के पावर 999 है और यहाँ 999 का जो बेस है उसके पावर 1000 है। ठीक है, आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आपको आएगा। इसका बेस 1000 है तो मतलब इसका बेस इससे ज़्यादा है। इसका बेस मतलब ये 1000 इससे कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। और जो एक ज़्यादा है उसका बेस दूसरे वाले से बेस से क्या है, एक कम, यानी ये कम है पावर, ये पावर कम है और ये पावर क्या है, ज़्यादा है। मतलब ये यहाँ पे ये ज़्यादा है और यहाँ पर ये ज़्यादा है। मतलब ये इसका बेस ज़्यादा है तो इसका पावर कम है, इसका बेस कम है तो इसका पावर ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिए, अगर एक संख्या का अंतर हो और पावर का चाहे जितना अंतर हो, अगर संख्या एक का अंतर है, पावर का चाहे जितना अंतर है, जिसका पावर अधिक होगा वही संख्या, उसी संख्या का मान बड़ा होगा। जिसका पावर कम होगा उस संख्या का मान कम होगा। किस में कम होगा, जिसमें बेस में 1 का अंतर हो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम 2 संख्या लेते हैं, 1 और 2। ठीक है, अब ये तो इसका बेस कम है, इसका बेस ज़्यादा है, लेकिन क्या करेंगे, इसका पावर ज़्यादा कर लेंगे 1, और इसका पावर जो है इससे 1 कम कर लेंगे। तो आप देखिए, 1 का जब वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और 2 के पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे देखिए, 1 और 2 में जिसका पावर कम है वो संख्या बड़ी हो गई और जिसका पावर ज़्यादा है वो संख्या छोटी हो गई। ठीक है, ये संख्या छोटी होगी, ये संख्या बड़ी हो गई। अब एक और हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं और यहाँ पर 3 लिख देते हैं, यानी कि इसका बेस 3 है, इसका 2 है, इसका बेस 3 है। अब ये पावर, इसका पावर इससे ज़्यादा लिखते हैं, यानी कि 3 यहाँ लिख देते हैं, और इसका पावर इससे कम लिखते हैं, यानी 2 यहाँ लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको हल करके चेक कर लेते हैं। पावर तो इसका ज़्यादा है, इस आधार पे देखेंगे तो ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। देखिए, 2 के पावर 3 है तो हम जानते हैं 2 पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 2, जितना पावर होता है उतनी बार इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया जाता है, ये तो आपको पता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आया। इसका चेक कर लेते हैं, 3 के पावर 2 है तो 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं, और 3 तियाँ 9। ध्यान दीजिए, यानी कि 1 और 2 को अगर देखा जाए तो जिसका पावर कम है उस संख्या का मान अधिक होता है। वही मतलब प्रोसेस इसमें है, जिसका पावर कम है उसका मान अधिक है, जिसका पावर कम है उसका मान अधिक है, जिसका पावर अधिक है उसका मान कम है। अब देखिए, 2 संख्याएं और ले लेते हैं हम। 3 4 को ले लेते हैं, 3 को ले लिया हमने और 4, ये दोनों बेस हैं। हमने क्या बोला, जिसका बेस कम है उसका पावर इससे 1 ज़्यादा कर देते हैं, इसका बेस इससे 1 अधिक है तो इसका पावर 1 कम कर देंगे। इसको हल करके देख लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 3 तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 81 हो जाता है। और 4 की पावर 3 है तो 3 बार इसको 4 को गुणा के रूप में लिखते हैं, 64 आ जाता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 3 का आधार, 3 जो बेस है
और ये दूसरा बेस 4 है। ये बेस अधिक है लेकिन इस बेस का पावर क्या है, कम है। ये बेस कम है, इसका पावर अधिक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिसका पावर अधिक है उसका मान अधिक आया है। मतलब आप ध्यान दीजिए कि 1 2 का जो जोड़ा है और 2 3 का जो जोड़ा है, केवल उन 2 जोड़ों को छोड़कर, कौन कौन से जोड़ों को छोड़कर, 1 2 और 2 3 को, 1 2 और 2 3 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं, अगर बेस में एक कम और एक ज़्यादा होता है तो जिसका पावर अधिक होता है उसी संख्या का मान सबसे बड़ा होता है। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 4 और 5 को, इसमें भी चेक कर लेते हैं। इस बेस 4 है, ये बेस 5 है, यानी ये इसका बेस इससे कम है, इसका बेस इससे ज़्यादा है। तो पावर इसका पहले हम ज़्यादा कर देते हैं और इसका पावर हम कम कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 5 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 1 2 3 4 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार। 4 चौक 16 चौका 64, 64 में 8 का हम गुणा कर देते हैं तो लगभग 1024 में आता है। 8 24, 8 चौक 32 की 2, 8 3, 8 6 48 में क्या, सॉरी 512 आया है इसका। 5 बजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 से गलत हुआ। 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 गुणे 16 होगा, 64 गुणे 16 तो 1024 आएगा, 1024 आएगा। तो इसका पावर अधिक था तो इसका मान ज़्यादा आया, इसका पावर कम है तो इसका मान कम आया। हमने आपको ये बताया खाली 2 जोड़ों को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं आए, बेस अगर एक कम एक ज़्यादा होता है तो जिसका पावर अधिक होता है वह संख्या का मान दूसरी वाली संख्या से अधिक होती है। तो यहाँ पे प्रश्न हम फिर से पढ़ देते, 1000 के घात में पावर में 999 एवं 999 के पावर में 1000 में कौन बड़ा है। इसका ऑप्शन हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन लिखा है। इसका आंसर आप केवल कितने समय में दे सकते हैं, केवल आपको ये ऑप्शन देखने में ही जितना समय लग जाए उतने ही समय में आप इसका आंसर दे सकते हैं। अभी तो हम समझा रहे इतना समय लगा, अब आपको समय नहीं लगेगा। देखिए यहाँ देखिए, ये 1000 का पावर 999 है, 999 पावर 1000 है। इसका मतलब जिसका पावर अधिक है उस संख्या का मान क्या हो गया, अधिक हो गया। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 है। देखिए 1000 के पावर 1000 एवं 1000 के पावर में 999 कौन संख्या बड़ी है। देखो इसका आंसर आप 1 सेकेंड से भी कम समय में लगा सकते हैं। जिसका पावर अधिक है वो संख्या क्या होगी, बड़ी। मतलब 1000 के पावर में 1000 का मान अधिक होता है 1000 की पावर 999 से। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और थोड़े से अलग टाइप के हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, 2 की घात में 60, 3 पावर 48, 4 पावर 38 एंड 5 पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे पावर 1 2 3 4 संख्याएं दी है, चारों संख्याओं के पावर जो है अलग अलग दिया है। अरे जब चारों संख्याओं के पावर अलग अलग होते हैं तो इनके मान को हम कैसे करते, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। लिख दीजिए 2 के पावर में 60, 3 के पावर में 48, 4 पावर 36 और 5 पावर 24। सबसे पहले तो पावर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप पावर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ध्यान से देखिए, आप देखिए 60 है, 48 है, 36 है, 24 है, ये चारों जो पावर हैं किस संख्या से चारों कट जाएंगे, किस संख्या से चारों कट जाएंगे। ध्यान दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। हो गया हमारा 2 पावर 5, 3 पावर 4, 4 पावर 3 एंड 5 पावर 2। इसको हल कर लीजिए। 2 के घात में 5 है तो मतलब 2 के पावर 5 है तो इसका मान 32 आता है। 3 के पावर 4 है तो 81 आएगा। 4 के पावर 3 है तो 64 आएगा और 5 के पावर 2 है तो 5 बजे 25। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको इनके मान मिल गए। अब पूछ क्या रहा है, कौन संख्या सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ध्यान दीजिए कौन है, 81 है। मतलब दूसरे नंबर की संख्या 81 है। तो मतलब 3 पावर जो 48 है वही संख्या, उसी संख्या का मान सबसे अधिक होता
है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, आप वीडियो को बंद करिए और क्वेश्चन को हल करिए। हल करने के बाद बताइए इसमें कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी है। मुझे उम्मीद है कि आपने सही आंसर दिया है। चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 की घात में 50 है, 3 की घात 40 है, 4 की घात 30 है और 5 की घात कितना है, 20 है। फिर हमने आपको बताया, फिर वही प्रोसेस, देखो फटाफट होगा। कॉमन संख्या लीजिए, कॉमन संख्या सबको काटिए। 10 दूनी 20, 10 या 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50। 2 के पावर 5 का मतलब 32। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। 3 के पावर 4, 3 या 9 या 27 या 81। आपको नहीं आता है तो करके देख लीजिए। 4 के पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 16 चौका 64। अब 5 के हाथ में 2, 5 पंजे 25। सबसे छोटी संख्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 25, यानी कि 5 की घात में 20 संख्या सबसे छोटी होती है। आइए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 200 पावर 300 एवं 300 पावर 200 में कौन सबसे बड़ी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अभी सब्सक्राइब मत करिए। अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं है। वीडियो को लास्ट तक आप देखें। इस तरह के जितने भी प्रश्न आपको एसएससी, रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हम आपको करा रहे हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखिए, वीडियो अच्छी लगेगी, अपने आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, 200 पावर 300 और 300 पावर 200। अभी मत बोलना कि सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो इसका पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, यहाँ पे 1 थोड़ी ज़्यादा कम है, यहाँ तो 100 का अंतर है ना। इसके बेस में 1 का अंतर नहीं है, 100 का अंतर है। कितने का अंतर है, 100 का अंतर है। ध्यान दीजिए, पावर को किस तरह से काटा है, काटना है हमने बताया आपको। 100 से काटिए, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, तो ये हो जाएगा हमारा 200 के पावर में 3 और 300 पावर में 2। अब देखिए हम इसको हल करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको डबल जीरो को छोड़ दीजिए भी। अभी 2 के पावर 3 समझिए। 2 के पावर 3 होता है, हमने क्या बोला, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। अभी जीरो को छोड़िए, आप जीरो को बाद में लगाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो अगर यहाँ पे 2 जीरो है ना तो पावर 3 है ना, तो 2 जीरो मल्टीप्लाई 2 जीरो मल्टीप्लाई 2 जीरो, कितना जीरो हुआ, 6 जीरो। 2 2 4 2 6। इसमें देखिए 3 जीरो को छोड़िए, ये 3 है, 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, यानी कितना होगा, 9। और देखो यहाँ पर भी 2 है ना, और 2 ही पावर है ना, तो ये 2 बार जीरो, 4 बार जीरो आएगा। 2 दूनी 4 बार जीरो। अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 7 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं, 7 अंक है। इसमें 5 अंक हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसमें अंकों की संख्या ज़्यादा होगी वही संख्या बड़ी होगी, यानी कि 200 पावर 300 संख्या क्या है, बड़ी है। अब ये आखिरी प्रश्न है हमारा। 1000 के पावर में 1000 के पावर में 1000 पावर 1000 एवं 800 पावर में 1500 में कौन छोटी है, कौन सी संख्या छोटी है। ये छोटी हम बताते हैं, यहाँ पे छोटी है, छोटी चेक करना है हमको। कर लीजिए, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। देखिए 500 तिया 1500 और 500 दूना 1000। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आता है। यहाँ पे 3 है, 2 बार करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 दूनी 6 जीरो आता है। और यहाँ पर 8 का क्यूब करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 8 चौक 32, 3 8 6, मुझे थोड़ा मल्टीप्लाई कम आता है, 512। 2 तिया 6, अभी 6 जीरो आएगा। कितना जीरो आएगा, 6 जीरो। अभी अंकों को गिनते हैं हम। 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 2 8। ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। और कम कौन सा हुआ, ये कम हुआ। छोटा पूछा है तो छोटा पूछा है तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों, संख्या पद्धति का जो 5वां पार्ट लेकर मैं आया था, आज समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 वर्ग
और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।